नमस्कार दोस्तों यहाँ मैं केवल किसी व्रत के बारे में कथा और विधि ही नहीं बताने जा रहा हूँ। इसके साथ और भी कुछ है जो पुराणों में लिखा गया है। इस वीडियो में हम भीम एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि मंत्रों सहित बताएंगे, जिसके बारे में विधाता ब्रह्मा ने भगवान शिव से पूछा है। भगवान शिव ने त्रेता युग के आगमन के पहले ही बता दिया था। भीम एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्रत है जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। क्यों कहते हैं इसे भीमसेनी एकादशी? इस व्रत का नाम पांडवों के बलवान योद्धा भीम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम ने इस व्रत को किया था और इसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत अन्य एकादशियों से इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पद्म महापुराण कथा के अनुसार इस व्रत के बारे में। पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 23 का यह पहला भाग है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार गंगा पुत्र भीष्म पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं, जो वैष्णव व्रत है तथा जिनका रुद्र ने उपदेश किया है, हे विप्र, आप हमें उन्हीं व्रतों को बतलाइए। वे व्रत कौन हैं तथा उनका फल क्या है? इसके अलावा माघ शुक्ल पक्ष में होने वाली भीम द्वादशी व्रत का विधान क्या है और वर्णाश्रमों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। पुलस्त्य महर्षि ने कहा, एक बार भगवान महादेव शंकर जी मंदराचल पर्वत पर थे। उस समय रथंतर कल्प में ब्रह्मा जी ने वहीं रुद्र से पूछा, हे अमरेश्वर, हे देव, थोड़ी सी ही तपस्या के द्वारा आरोग्य तथा अनंत ऐश्वर्य एवं मोक्ष मनुष्यों को कैसे प्राप्त हो सकता है? हे महादेव, अधोक्षज, आपकी कृपा से प्राप्त होने वाला वह कौन सा ज्ञान है जिसके कारण थोड़ी सी भी तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है? इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा पूछे जाने पर लोगों पर कृपा करने वाले विश्वात्मा उमापति ने मन को प्रसन्न करने वाली वाणी में कहा, इस रथंतर कल्प के बाद 20वां बाराह कल्प होगा। उसके मंगलमय 7वें वैवस्वत मनवंतर के 27वें द्वापर में सातों लोकों को धारण करने वाले महातेजस्वी जनार्दन वासुदेव पृथ्वी का भार उतारने के लिए 3 रूपों में पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे। वे एक रूप से द्वैपायन ऋषि होंगे, दूसरे रूप से रोहिणी माता के पुत्र बलराम होंगे और तीसरे रूप में वे भगवान श्री कृष्ण होंगे। कंस के शत्रु भक्तों के कष्ट को विनष्ट करने वाले केशव केसी नामक दैत्य का वध करेंगे। इस समय जो कुश स्थली है वही उस समय दिव्य प्रभाव से संपन्न शंखधारी श्री भगवान की निवास स्थली द्वारावती अर्थात द्वारकापुरी होगी। श्री भगवान की आज्ञा पाकर उस नगरी का निर्माण त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा करेंगे। उस नगरी में एक बार सभा में अमित कांति संपन्न कैटभारी श्री भगवान अपनी पत्नियों तथा अत्यधिक दक्षिणा वाले यज्ञों को करने वाले अनेक वृष्णिवंशियों, कुरुवंशियों तथा देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए रहेंगे। जब धर्म संबंधी चर्चा होती रहेगी, उस समय प्रतापी श्री भगवान से भीमसेन प्रश्न करेंगे। उस समय आपके द्वारा प्रश्न और उसके भेदों को जानने वाले श्री भगवान बतलाएंगे। इस धर्म का प्रवर्तन करने वाले अर्थात इस धर्म को शुरू करने वाले महाबलवान पांडुपुत्र भीम होंगे। उनके पेट में वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि होगी। वे धर्मात्मा वृकोदर भीम से उस व्रत को कहेंगे। भीम अत्यधिक स्वाद लेने वाले तथा 10,000 हाथियों के बल से युक्त होने के कारण तथा जठराग्नि के अत्यंत तीव्र होने के कारण धार्मिक भी उपवास नहीं कर पाएंगे।
उनसे विश्वात्मा जगत गुरु भगवान वासुदेव कहेंगे कि जिसे मैं बतला रहा हूँ वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह संपूर्ण दुष्टों को शांत करने वाला, समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाला, समस्त पापों को विनष्ट करने वाला तथा सभी देवताओं में पूजित, समस्त पवित्र व्रतों से पवित्र, सर्वाधिक मंगलमय, भविष्यकालीन व्रतों से बढ़कर भविष्यकालिक तथा प्राचीन व्रतों से भी प्राचीन व्रत है। तब भगवान वासुदेव ने कहा, हे भारत, यदि आप अष्टमी, चतुर्दशी और द्वादशी के अतिरिक्त दूसरे दिन अथवा नक्षत्रों में उपवास नहीं कर सकते हैं तो फिर यह द्वादशी तिथि पापों को विनष्ट करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ है। इस तिथि में उपवास करके श्री भगवान के परम पद को प्राप्त कर लें। जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आए तो प्रातः काल होने पर बड़ और खैर की दातुन से दांतों को साफ करे और पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। नदी में जाकर स्नान करे। संपूर्ण शरीर में घी मलकर तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन पाखंडियों से दूर रहें, उनसे बात न करें। इसके बाद संकल्प करें कि एकादशी को निराहार रहकर तथा भगवान केशव की पूजा करके उस दिन पूरी रात्रि निराहार रहकर शेष पर्यंक साई श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अग्नि में तथा पुंडरीकाक्ष भगवान के भी निमित्त होम कराकर ब्राह्मणों के साथ क्षीरान्न का भोजन करें। यह आपकी कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। इस तरह से श्री भगवान से निवेदन करके गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने घर के सामने मंडप का निर्माण करे, 4 हाथ की वेदी बनाए, उस पर 4 हाथ का तोरण लगाए, उसके बीच में कलश की स्थापना करके उसमें उतना ही बड़ा छिद्र करे जिसमें उड़द घुस जाए। उस कलश में जल भर दें। उस कलश के नीचे काले मृग चर्म पर बैठें और पूरी रात्रि तक उस छिद्र से गिरने वाली जल की धारा को अपने सिर पर धारण करें। वेदज्ञों का कहना है कि जितनी ही अधिक धाराओं को धारण किया जाए उतना ही अधिक फल होता है। अतएव हे कुरुश्रेष्ठ, इस व्रत को स्वप्रयास करना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण को चाहिए कि वह मंडप को दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, पश्चिम में वर्तुलाकार गोल, उत्तर दिशा में पिप्पल के पत्ते के आकार का तथा बीच में कमलाकृति बनाए। मंडप के पूर्व में वेदी का स्थान बनाना चाहिए। उसके दक्षिण और भी एक वेदी बनाए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रात्रि भर जल की धारा को धारण करें। दूसरी वेदी भगवान विष्णु की होनी चाहिए। उस पर कर्णिका युक्त कमल बनाए। उसके बीच में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। वहीं पर 1 हाथ का कुंड बनाए, अर्थात उसे 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा होना चाहिए। उसकी 3 मेखलाएं हों। फिर उस कुंड अग्नि में भगवान विष्णु के मंत्र से तिल, जौ और घी से ब्राह्मणों द्वारा होम कराएं। इस तरह से वैष्णव यज्ञ करके कुंड के बीच में घी की धारा गिराएं। श्री भगवान के ऊपर दूध की धारा तथा अपने ऊपर जल की धारा गिराएं। घी की धारा को मटर की दाल के बराबर छिद्र से गिराना चाहिए। दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार ही मोटी पतली होनी चाहिए। इन दोनों धाराओं को रात्रि भर गिराना चाहिए। उसके बाद जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। उन कलशों को अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों तथा श्वेत वस्त्र से अलंकृत होना चाहिए। उन्हें चांदनी, उदुम्बर पत्र तथा पंचरत्नों से भी युक्त होना चाहिए। उस समय 4 उत्तराभिमुख बैठे हुए ऋग्वेदी ब्राह्मणों से होम कराएं। 4 यजुर्वेदी ब्राह्मण रुद्राध्याय का पाठ करें। 4 सामवेदी ब्राह्मणों को अरिष्ट वर्ग के साथ वैष्णव शाम का पाठ कराएं। इस तरह से 12 ब्राह्मणों की पूजा वस्त्र, माला, सुवर्ण की अंगूठी, कंकन तथा जंजीर देकर करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा ओम नमो नारायण इस मंत्र से करें। कृष्णाय नमः,
इस मंत्र से उनके चरणों की पूजा करें। कृष्णात्मने नमः, इस मंत्र से उनके शरीर की पूजा करें। वैकुंठाय नमः, इससे वैकुंठ की पूजा करें। और श्री वत्सधारिणे नमः, इस मंत्र से उनकी वक्ष स्थल की पूजा करें। फिर शंखिने नमः, गदिने नमः, चक्रीने नमः, वरदाय नमः, सर्ववै नारायणम, इस तरह से पूजन करके आवाहन के क्रम से पूजन करें। दामोदराय नमः, इस मंत्र से श्री भगवान के उदर की पूजा करें। पंचजनाभाय नमः, इस मंत्र से कटी की पूजा करें। सौभाग्यनाथाय नमः, इस मंत्र से दोनों उरुओं की पूजा करें। भूतधारिणे नमः, इस मंत्र से दोनों घुटनों की पूजा करें। नीलाय नमः, इस मंत्र से दोनों जंघों की पूजा करें। विश्वभुजे नमः, इस मंत्र से दोनों पैरों की पूजा करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दैव्य नमः, शांत्यै नमः, मोक्षलक्ष्म्ये नमः, श्रिये नमः, तुष्टय नमः, पुष्टय नमः, विष्टय नमः, विहंगनाथाय नमः, वायुवेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष प्रमथनाय नमः। इन 4 मंत्रों से गरुड़ की पूजा करें। इस तरह श्री गोविंद भगवान की पूजा करें। शंकर जी तथा गणेश जी की चंदन, माला, धूप तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजा करें। इसके बाद गौ के दूध में निर्मित खीर का दूसरी जगह जाकर भोजन करें। सूर्यास्त के समय सांझ काल संध्या करें और कहें, हे नारायण, आपको नमस्कार है, मैं आपके शरणागत हूँ। फिर इतिहास की कथा का श्रवण करके सविधि संध्या तथा तर्पण करके शेष पर्यंक साई भगवान ऋषिकेश को प्रणाम करके उन्हें वस्त्र तथा शया प्रदान करें। इस कार्य में वित्त साठ्य यानी कंजूसी न करें। इस तरह पूरी रात गीत तथा मंगल गानों से बिताएं। अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा आचार्य को 2 गुना सभी वस्तुओं को दान देना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल जगकर 13 गायों का दान करें। सभी गायों की सींग स्वर्ण से तथा खूर चांदी से मढ़े हुए होना चाहिए। सबों को दूध देने वाली सीधी तथा कांसे के दूध पात्र से युक्त होना चाहिए। सभी गायों को बछड़े वाली तथा चंदन से अलंकृत होना चाहिए। उन सबों को भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों से तृप्त ब्राह्मणों को देना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का छाता प्रदान करें। फिर स्वयं नमक रहित भोजन करके ब्राह्मणों को विदा करें। ब्राह्मणों को विदा करते समय पत्नी तथा पुत्र के साथ 8 पग उनके पीछे पीछे जाएं। ब्राह्मणों से यज्ञ लेकर लौटते समय कहें, मेरे इस व्रत से कलेशों को दूर करने वाले भगवान केशव प्रसन्न हों। आचार्य की आज्ञा प्राप्त करके कलशों, गायों, शयाओं तथा वस्त्रों को ब्राह्मणों के घर पहुंचवा देना चाहिए। हे भीम, यदि किसी गृहस्थ के पास अनेक शया न हो सके तो सभी सामग्रियों से युक्त तथा संस्कार संपन्न एक ही शया का दान करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, प्रभूत संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले व्रतों की वह दिन इतिहासों तथा पुराणों के पाठ में बिताना चाहिए। हे भीम, तुम सत्व गुण को अपनाकर तथा द्वेष रहित होकर इस व्रत को अच्छी तरह से करो। स्नेहवशात मैंने तुम्हें इसका उपदेश दिया है। हे वीर, यदि इस व्रत को तुम करो तो यह व्रत तुम्हारे ही नाम पर भीम द्वादशी के नाम से विख्यात होगा। यह व्रत मंगलमय तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। पहले के कल्पों में यह द्वादशी कल्याणी द्वादशी के नाम से कही जाती थी। हे महावीरों में प्रधान भीम, इस वराह कल्प में इस व्रत को सर्वप्रथम करने वाला तुम ही बन जाओ। इसका ही अनुष्ठान करने से देवराज इंद्र के सारे पाप विनष्ट हो गए। सभी अप्सराओं से भी अधिक अभिप्रेत उस आभीर कन्या को देखकर जो इंद्र ने पाप किया था, वही आभीर कन्या इस समय स्वर्ग में उर्वशी है। पहले वह वैश्य अर्थात अहीर वंश में उत्पन्न हुई थी। फिर वह पुलोम की पुत्री और इंद्र की पत्नी सची हुई।
वहाँ मेरी प्रिय सत्यभामा उसकी परिचारिका थी। वहाँ पर उसने इस मंगलमय व्रत को किया तो वह ब्राह्मण की पुत्री वेदवती हुई। इसी तिथि को इस व्रत को करते समय सूर्य ने 1000 जलधराओं को ग्रहण किया था। उसके फल स्वरूप वे इस प्रकार के तेजस्वी और नक्षत्रों के स्वामी हो गए। महेंद्र आदि करोड़ों देवताओं और असुरों ने भी इसी व्रत को किया था। यदि किसी के मुख में करोड़ों भी जीव हो तो भी वह इसके फल का वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी कली के पापों को विनष्ट करने वाली तथा अनंत फल देने वाली इस द्वादशी को बतलाएंगे। जो इस लोक में इस व्रत को करता है वह नरक में भी गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाता है। हे अनग, यदि इसको कोई पढ़ता अथवा इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों का उपकार करने के लिए इसे सुनाता है तो वह इस लोक में भगवान विष्णु का भक्त होता है और स्वर्ग लोक में इंद्र भी उसकी पूजा करते हैं। प्राचीन काल के कल्पों में जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में कल्याणी द्वादशी के नाम से पूजित थी, वह पांडु पुत्र भीम के द्वारा अनुष्ठित किए जाने अनंत पुण्य प्रदान करने वाली भीम द्वादशी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने आज यह कथा सुनी। मिलते हैं पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 23 के दूसरे भाग में। तब तक के लिए विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।